जब श्री हरि की लीला प्रारंभ होती है तब जंगल में रहे या महल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में भी सुकून हो जाता है और महल में भी बेचैनी छा जाती है। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से उसके मन को आकर्षित किया। इस कारण वृंदा महल में नहीं रुक सकी। वह अपनी सखी स्मरदूति के साथ खच्चरों वाले रथ पर बैठकर तुरंत सौभाग्य कानन नाम के वन में पहुंच गई। यह वन बहुत सुंदर था। वहां केवल मंद हवा ही चलती थी, कोई दूसरा अंदर नहीं जा सकता था। इस सुंदर वन को देखकर भी वृंदा को सुख नहीं मिला। वह अपने पति जालंधर को याद करने लगी और सोचने लगी, मैं अपने प्रिय पति को अब कैसे देख पाऊंगी। वृंदा अपनी सखी और रथ चलाने वाली स्मरदूति के साथ भयावह जंगलों में भटक रही थी। अचानक वृंदा ने कहा, रथ की खच्चरियां भी थक चुकी है और यहाँ तो रास्ता भी दिखाई नहीं देता। लगता है भाग्य ही हमें कहीं खींचकर ले जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई राक्षस हमें खा न जाए। वहाँ अजीब सी शांति थी, न हवा की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट, न किसी पक्षी का स्वर। सब कुछ जैसे एक सुनसान, चुप, भयावह दुनिया हो। नमस्कार, हरे कृष्ण दोस्तों। मानसरोवर के युद्ध में शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिव गणों को अलग थलग कर दिया था। जो मायावी शक्ति भगवान शिव के सामने जाते ही भस्म हो जाता था और जो देवी स्वयं माया और प्रकृति देवी जगदम्बा हो, उन्हें भी असुर जालंधर ने मोहित कर रखा था। जालंधर ने विचित्र चाल चला। एक तरफ भगवान शिव और उनके गणों को शुंभ के साथ युद्ध में व्यस्त कर दिया। जो शुंभ जालंधर का रूप बनाकर युद्ध कर रहा था और माया के प्रभाव से शिव जी उसे पहचान न सके। दूसरी ओर जालंधर स्वयं शिव जी का रूप बना लिया और वह अपने साथी दुर्वारन को नंदी बना दिया। दोनों देवी पार्वती के पास हार और पश्चाताप करते हुए पहुंच गए। उसने देवी पार्वती को भी अपनी बातों में उलझा दिया। शिव रूपी जालंधर के मन में सिर्फ वासना भरा था। जो देवी स्वयं सृष्टि को मोहित कर देती है, वही उस समय जालंधर की माया में मोहित हो गई। देवर्षि नारद जी, जो देवी पार्वती के सौंदर्य का वर्णन जालंधर के सामने करके उसे अधर्म के रास्ते चलने पर उकसाया था, अब नारद जी सीधे क्षीर सागर में विराजमान श्री हरि के पास पहुंचे। देवर्षि नारद जी ने जालंधर से मिलने से लेकर भगवान शिव के युद्ध में शामिल होने और देवी पार्वती के दयनीय दशा का वर्णन सुना दिया। उन्होंने यह भी बताया कि और किस प्रकार जालंधर शिव जी का रूप बनाकर देवी पार्वती को मोहित कर लिया है। नारद जी की बात सुनकर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे श्री हरि के हृदय में गहरी चिंता उठी। अचानक उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। कुछ भयानक होने का संकेत स्पष्ट था। श्री हरि तुरंत शेषनाग के आसन से उठे। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां नारद थे और वायुदेव भी उपस्थित थे। भगवान चिंतित थे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी उधेर बुन में उन्होंने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ जी तुरंत उपस्थित हो गए। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और श्री हरि से बोले, आज्ञा प्रभु। श्री हरि बोले, गरुड़ जी तुरंत युद्ध भूमि पर जाओ, देखकर आओ क्या जालंधर मारा गया या कहीं उसने भगवान शिव को अपनी माया से मोहित तो नहीं कर दिया। सब देखो और तुरंत मुझे बताओ। फिर श्री हरि ने और गंभीर होकर कहा, गरुड़ जी यह साधारण युद्ध नहीं है। जालंधर और शिव जी का युद्ध कोई नश्वर प्राणी देखकर वापस नहीं लौट सकता। केवल तुम ही इसे सहन कर सकते हो। यदि शस्त्रों की वर्षा अधिक हो तो बाणों की धुंध में अपने शरीर को छिपाकर आगे बढ़ना और माता पार्वती की स्थिति भी अवश्य देखना। दैत्यों की माया बहुत भयंकर होती है। यह कहकर श्री हरि ने एक अद्भुत सिद्धि वाली दिव्य गुटिका गरुड़ जी को दी और कहा, इसे मुख में रख लेना। इससे कोई माया, कोई भ्रम तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, जैसा आपका आदेश प्रभु। गुटिका को मुख में रखकर उन्होंने भगवान विष्णु की परिक्रमा की और अपनी अद्भुत गति से
आकाश में उड़ते हुए सीधे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। गरुड़ जी वहां पहुंचे और देखा कि एक तरफ से दैत्यों और दूसरी तरफ से देवताओं और शिव गणों के बीच बहुत भयानक युद्ध चल रहा है, लेकिन उन्हें कुछ स्पष्ट समझ नहीं आया। वे वहां से तुरंत उड़कर तेज गति से मानसरोवर पर्वत पहुंचे। वह पर्वत इतना ऊंचा था कि देवताओं के लिए भी वहां पहुंचना कठिन है। वहां जाकर उन्होंने गौरी माता का स्थान तो नहीं देखा और न ही किसी प्रकार की आवाज सुनाई दी। थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने माया महेश को देखा, जो दरअसल जालंधर का बनाया हुआ नकली शिव था। उस पूरे क्षेत्र में असुर जालंधर ने माया से मोहित कर रखा था। वहां जो जाता उसे सब कुछ सत्य दिखता था, अर्थात कोई वही देख सकता था जो जालंधर दिखाना चाहता था। गरुड़ जी श्रीहरि द्वारा दी गई गुटिका अपने मुंह में रखे हुए थे, इसलिए उन्हें भ्रम नहीं हुआ और वे समझ गए कि यह असली शिव नहीं बल्कि जालंधर है। यह देखकर वे दुखी हो गए और रोते हुए वापस क्षीर सागर में श्रीहरि के पास पहुंचे। उन्होंने श्रीहरि से कहा, हे प्रभु, जालंधर ने शिव जी का रूप धारण कर लिया है और उसी रूप में उसने माता पार्वती को धोखे में डाल दिया है। यदि आप सच में देवताओं के रक्षक हैं तो आपको युद्ध में जाना चाहिए और जालंधर से माया युद्ध करना चाहिए। गरुड़ जी ने आगे कहा, मैंने जालंधर की रानी को उसके सिंहासन पर बैठे देखा है। वह संगीत, नृत्य और वाद्यों के बीच अत्यंत प्रसन्न दिख रही थी। वह इतनी सुंदर है कि रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। उसका स्पर्श पाने वाला कोई भी पुरुष अपने आप को धन्य समझे। वह आपके साले की पत्नी भी है और देवी लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। आप उसे अपने साथ ले आए, इससे शिव जी का भी उपकार होगा। नारद जी कहते हैं, गरुड़ जी की यह बातें सुनकर श्री भगवान ने उन्हें डांटा और कहा कि ऐसी अनुचित बात नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने उपाय सोचकर गरुड़ जी को पुनः भेज दिया। लक्ष्मी जी को बिना बताए श्रीहरि ने अपना पीताम्बर शेषनाग से बने बिस्तर पर बिछा दिया और अपनी माया से एक दूसरा रूप बना दिया। वृंदा के सौंदर्य और पतिव्रता धर्म के कारण वे उसके प्रति आकर्षित होकर गुप्त रूप से वहां से निकल पड़े। जब शेषनाग ने देखा कि श्रीहरि छिपकर जा रहे हैं तो वे भी अपना दूसरा रूप बनाकर केशव के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दें। मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं? मैं तो आपके मुख की ओर देखकर भोजन करता हूं, तभी मुझे सुख मिलता है। श्री भगवान ने कहा, मैं शंकर जी के सम्मान और पार्वती जी के उपकार के लिए जालंधर की पत्नी वृंदा को उसके पति व्रत धर्म के बंधन से मुक्त करने जा रहा हूँ। यह काम मुझे छिपकर करना है। फिर श्रीहरि आगे बोले, आओ हम दोनों उस घने भयंकर वन में चलते हैं जहाँ हम वृंदा को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसके बाद दोनों वन में चले गए। वहां जाकर श्रीहरि और शेष ने जटा और बलकल का वेश बना लिया, जैसे साधु संत हों। उन्होंने वहां एक आश्रम भी बना लिया जो सभी इच्छाएं पूरी करने वाला लगता था। उनके मायावी रूपों के अनेक शिष्य और प्रशिष्य भी उत्पन्न हो गए। यहाँ तक कि वहां सिंह, बाघ, जंगली सुअर, भालू और बानर भी प्रकट हो गए, सब माया से। जब श्रीहरि की लीला प्रारंभ होती है तब जंगल में रहे या महल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में भी सुकून हो जाता है और महल में भी बेचैनी छा जाती है। फिर श्रीहरि ने मंत्रों द्वारा वृंदा को आकर्षित करना शुरू किया। उनके मंत्र प्रभाव से वृंदा के हृदय में अचानक बेचैनी और घोर चिंताएं पैदा हो गई। वह रानी अपने महल में बैठी दिव्य स्त्रियों द्वारा चलाए जा रहे चंवड़ों के बीच भी शांति नहीं पा रही थी। बार बार उसे अपने पति जालंधर की चिंता सताने लगी। चंदन और अगरू का लेप लगाने के बाद भी वह बार बार मूर्छित होने लगती। चतुर्दशी की रात चौथे प्रहर में वृंदा ने एक बहुत डरावना सपना देखा। उसने देखा कि असुर राज जालंधर का सिर कटकर गिरा हुआ है। उस पर सफेद भस्म यानी राख लगाकर कोई उसे मसल रहा है। एक गिद्ध उसकी आंखें निकाल रहा है और उसके कान नाक कटे हुए हैं। फिर उसने देखा कि खुले बालों वाली, भयानक चेहरे वाली और काले रंग की एक देवी लाल वस्त्र पहनकर खप्पर में जालंधर का खून पी रही है। इस भयानक स्वप्न को देखकर वृंदा समझ गई कि
यह उसके पति जालंधर के विनाश का संकेत है। स्वप्न के बाद जब वह सोकर उठी, मागध लोग गीत गा रहे थे और वाद्य बजा रहे थे। किम पुरुष उसके वंश की स्तुति कर रहे थे। जब वह शांत हुआ तो वृंदा ने प्रसन्न होकर उन्हें धन दिया और ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सपना सुनाया। इस पर वृंदा ने गाय, वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि बहुत कुछ सा धन दान में दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका अभिषेक किया। फिर भी वृंदा बुखार और चिंता से परेशान थी। वह महल में लौट आई और अपनी नगरी को देखा, जो पूरी तरह मंगलमय और शांत थी। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से उसके मन को आकर्षित किया। इस कारण वृंदा महल में नहीं रुक सकी। वह अपनी सखी स्मरदूति के साथ खच्चरों वाले रथ पर बैठकर तुरंत सौभाग्य कानन नाम के वन में पहुंच गई। यह वन बहुत सुंदर था। चारों ओर तरह तरह के पेड़, मधुर आवाजें वाले पक्षी, फूलों का रस बहने वाले झरने और अप्सराओं की उपस्थिति से वह वन और भी दिव्य लग रहा था। वहाँ केवल मंद हवा ही चलती थी, कोई दूसरा अंदर नहीं जा सकता था। इस सुंदर वन को देखकर भी वृंदा को सुख नहीं मिला। वह अपने पति जालंधर को याद करने लगी और सोचने लगी, मैं अपने प्रिय पति को अब कैसे देख पाऊंगी। फिर वह उस वन से निकलकर दूसरी वन में गई। भगवान विष्णु की माया से मोहित होकर वह अपनी सखी के साथ रथ पर बैठी आगे बढ़ती गई। इसके बाद उसने एक भयानक वन देखा, जहाँ बड़े बड़े काले पेड़ थे। उनके ऊपर चट्टानों जैसी शाखाएं थी। जंगल में डरावने सिंह, चीते, सियार और सांप भरे हुए थे। पेड़ आकाश को छू रहे थे और गुफाएं गहरे अंधेरे से भरी थी। इस भयावह जंगल को देखकर चंचल नेत्रों वाली वृंदा आश्चर्य में पड़ गई और भयभीत भी हो गई। वृंदा अपनी सखी और रथ चलाने वाली स्मरदूति के साथ भयावह जंगलों में भटक रही थी। अचानक वृंदा ने कहा, हे स्मरदूति, रथ को तुरंत वापस घर ले चलो। मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। स्मरदूति ने घबराकर उत्तर दिया, सखी, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि दिशा कौन सी है। मुझे यह भी नहीं समझ आ रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं। रथ की खच्चरियाँ भी थक चुकी है और यहाँ तो रास्ता भी दिखाई नहीं देता। लगता है भाग्य ही हमें कहीं खींचकर ले जा रहा है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई राक्षस हमें खा न जाए। ऐसा कहकर वह फिर भी हिम्मत करके रथ को तेजी से हाँकने लगी। कुछ ही देर बाद रथ एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां सिद्ध पुरुष रहते थे, लेकिन वहीं पास में एक बहुत भयानक वन भी दिख रहा था। वहाँ अजीब सी शांति थी। न हवा की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट, न किसी पक्षी का स्वर। सब कुछ जैसे एक सुनसान, चुप, भयावह दुनिया हो। रथ का व्यवहार भी बदल गया। जैसे ही वे उस क्षेत्र में पहुंचे, रथ भी विचित्र हो गया। घोड़ियां हिनहिनाना बंद कर चुकी थी। रथ की आवाज़ बिल्कुल गायब थी। पताकाएं हिलना बंद हो गई। लटकती घंटियां भी चुप थी। सब कुछ मृत सा स्थिर लग रहा था। यह देखकर वृंदा ने डरते हुए अपनी सखी से कहा, स्मरदूति, अब हम कहाँ जाएं? घर में भी शांति नहीं, वन में भी भय है। भयानक पर्वत और घोड़ियों का रुक जाना। स्मरदूति ने सामने की ओर इशारा किया और बोली, सखी, देखो, सामने वह भयावह पर्वत है। इसे देखकर घोड़ियां बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही। वे डर से कांप रही है। यह सुनकर वृंदा का हृदय कांप उठा। वह घबराकर रथ से उतर गई और अपने गले में पड़े हार को देखकर भी व्याकुल हो उठी। अचानक वहीं एक अत्यंत भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसका रूप इतना डरावना था कि देखकर कोई भी बेहोश हो जाए। उसके 3 पैर थे, 5 हाथ थे, 7 आंखें थी, शरीर पीले रंग का, कान बाघ के जैसा, चेहरा और कंधे सिंह की तरह। वृंदा ने उसे देखा तो घबराकर अपनी आंखें ढक ली और केले के पौधे की तरह कांपने लगी। प्रतिहारी यानी स्मरदूति ने डर में लगाम छोड़ दी और चिल्लाई, रानी, मेरी रक्षा करो, यह राक्षस मुझे खा जाएगा। पर तब तक देर हो चुकी थी। राक्षस दौड़कर रथ के पास पहुंचा और पूरे रथ को जोर से उठाकर घुमाने लगा।
घोड़ियां चीखने तक नहीं पाई। राक्षस ने उन्हें वैसे ही खा लिया जैसे सिंह हिरन को खा लेता है। वृंदा डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी, मानो किसी पर घात लगाते हुए व्याघ्र की दहाड़ से डरी हुई मिर्गी गिर जाती है। स्मरदूती भी डर में भागकर एक पेड़ की जड़ में जा गिरी, जैसे कोई टूटी हुई अशोक लता गिर पड़ी थी। फिर वह राक्षस वृंदा के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि भगवान शंकर ने तुम्हारे पति जलंधर का वध कर दिया है। अब तुम मुझे अपना पति बना लो, फिर तुम बिना भय के लंबे समय तक जियोगी, मांस और मंदिरा का आनंद लो। यह सुनते ही वृंदा जैसे प्राणहीन हो गई। वह स्तब्ध, निढाल और मृत सदृश हो गई। श्री हरि ने आगे कैसी लीला की, अगले वीडियो में देखिए। देवी वृंदा की जय। जय श्री हरि, जय श्री हरि।